हमें डूबना मंजूर है, हम पानी वानी में रह लें पर यहाँ से जाएंगे नहीं। एक एक जैसे रो रो के हमने किसी से विनती करके जैसे प्राइवेट बिजली लगाए। सर हमें कहीं शिफ्ट तो किया जाए, हमें यहाँ तोड़ के क्या, हमें यहाँ तोड़ेंगे तो रोड ब्लॉक करें, रोड पे बैठे हैं हमारे परिवार, ये 2000 आदमी कहाँ जाएंगे, रोड पे बैठेंगे। सलाम दिल्ली न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम खड़े हैं मजनू के टीले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप में, और यहाँ पर डीडीए द्वारा इन घरों को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। और यहाँ के प्रधान से लोगों से आज हम चर्चा करेंगे कि उनको नोटिस में क्या कहा गया है और वो क्या चाहते हैं और नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है। सामने आप देख सकते हैं ये यमुना नदी है और इसी के किनारे पे ये मजनू टीला है, और यहाँ पर ये कुछ पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप यहाँ पे बसे हुए हैं। और इन लोगों की क्या मांग है और ये कैसे महसूस करते हैं, आइए चलते हैं हम पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप के अंदर। पैक अचानक, जबकि यहाँ के 50 से अधिक लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है। मैं भारत सरकार से ये प्रार्थना हम करना चाहते हैं, ये जो बेसहारा परिवार है, ये 170 परिवार पाकिस्तान से पीड़ित आए हुए हैं। अब ये यहाँ इनका निवास चल रहा है, इनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और डीडीए ने ये नोटिस लगाया है कि आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैं सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये परिवार का जो आए हुए हैं 2013 से यहीं पे ये निवास किया है, इनके एलटीवी वीज़ा, इनके आधार कार्ड, इनके पिन कार्ड, और बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारी सरकार से प्रार्थना है, एक पहले पीड़ित होके आए हैं, पाकिस्तान ने जुल्म किया है, ये जुल्म इन पे ना किया जाए। ये बहुत पीड़ित और दुखी हैं और गरीब परिवार हैं। सरकार की तरफ से इनको कहीं शिफ्ट किया जाए तो इनका जो भविष्य जीवन बन सके। मूलभूत सुविधाएँ तो है ही नहीं, मगर ये अपना जीवन बिता रहे हैं यहाँ बैठ के, ये भी नहीं बिताएं। डीडीए ने कहा कि हम हटाएंगे, तो हमारी ये प्रार्थना है कि भाई इनको ना हटाया जाए। कुछ परिवारों को नागरिकता मिली है, कुछ को नहीं मिली, कुछ ने अप्लाई कर दी, कुछ 14 के बाद आए हैं। हमारी सरकार से ये है कि इनको डीडीए और इनको आदेश दें पुलिस वाले को कि इन पीड़ित परिवारों को और तंग ना किया जाए, क्योंकि हम अपना दर्द सरकार से ही कह सकते हैं कि ईश्वर से कह सकते हैं कि भाई इनके साथ इतना जुल्म ना किया जाए। हम कहाँ जाएंगे बेसहारा, हर घर में 6 बच्चे 10 बच्चे 9 बच्चे हैं। अब ये करें तो क्या करें, रोज़गार वैसे नहीं है और बेसहारा बैठे हैं। जैसे कैसे करके हिंदू भाइयों समाज ने सेवा की, कुछ लकड़ी दी, ऐसे अपनी झुग्गियाँ बना रखी है। इनको तोड़ने के लिए हमें नोटिस है, बगल में अखाड़े हैं, गुरुद्वारे हैं, दीप्ति कॉलोनियाँ हैं, कश्मीरी गेट है, सारे डूब क्षेत्र हैं। देखो एक हमारे पे नहीं है, यहाँ तो पानी 2013 से आया ही नहीं है जहाँ पे हम बैठे हैं। और सरकार से इतनी प्रार्थना है कि इन पे सितम ना ढाया जाए, इनके साथ न्याय किया जाए। और ये बेसहारा है, पाकिस्तान के सताए हुए हैं, इनको और पीड़ित ना करें। हमारी समाज शरणार्थी परिवारों की तरफ से ये प्रार्थना है, हाथ जोड़ के इनकी देखभाल करें। और ये नोटिस दे रहे हैं, 2 दिन से बच्चे बहुत परेशान हैं, इन्होंने रोटी तक नहीं खाई है, क्या करें, किसे कहें अपना दुख दर्द। अभी चंद महीने पहले शाह द्वारा, बीजेपी द्वारा यहाँ के लोगों को 50 लोगों को नागरिकता दी गई, और आज का समय कैसा लग रहा है? भाई देखो, पहले खुशियाँ थी, नागरिकता मिली, आज वो गमगीन, उससे भी ज़्यादा गमगीन हो गए। अब जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें, किसे कहें। देखो जो सरकार है उसी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक प्रभु से कर रहे हैं कि इन गरीबों के साथ इतना अत्याचार न किया जाए। हमारी यही प्रार्थना सरकार से। अच्छा, जिस सरकार ने आपको यहाँ शरण दिया और नागरिकता दी, और उसी सरकार की एक महकमा डीडीए ने फिर से आपको यहाँ से रोड पर लाने की तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे? हम सरकार से ये कह रहे हैं, डीडीए को आदेश दें, इन पीड़ित परिवारों को सताए हुए पाकिस्तान के, इनको दुखी ना किया जाए। और हम श्री नरेंद्र मोदी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, और अमित शाह जी से भी, और सरकार और डीडीए को हिदायत दे, पुलिस को, कि इन परिवारों को इतना अत्याचार न किया जाए, इनके साथ आप लोग हिंदी भी तो अत्याचार ना करें, तोड़फोड़ ना करें। कोर्ट के आदेश भी हैं, और कोर्ट, हम कोर्ट को मान रहे हैं तो इनको भी मानना पड़ेगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पीछे नागरिकता दी गई थी चुनाव से पहले वह एक राजनीति था महज वोट बैंक तैयार करने के लिए? नहीं, ये बात नहीं है। देखो, एक सनातन धर्म के लिए पीड़ित को एक नागरिकता सीए ये जो बिल पास किया है वो एक विषय धर्म का आधार है, उसकी विषय नहीं ले रहे हैं। ये विषय इसलिए ले रहे हैं कि भाई ये ज़मीन जो है डीडीए की है, जो सरकार है, सरकार को हम ये कहना चाहते हैं ये जो परिवार आए हुए हैं इनके साथ अत्याचार न करने दिया जाए, ये हमारी प्रार्थना है। अच्छा, चुनावों से पहले यहाँ पहले भी ऐसी चर्चा चली थी कि इनको यहाँ और जगह कहीं बसाया जाएगा या इनको तोड़ा जाएगा। फिर एलजी के माध्यम से बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि इसको टूटने नहीं दिया जाएगा, क्या कहेंगे? हाई कोर्ट का कहना है इनको ज़मीन बाहर देने के बाद इनको तोड़ा जाए। हाई कोर्ट का आदेश है, हम उसी पे बैठे हैं कि भाई सरकार है, कोर्ट आदेश दे कि भाई इनको कहीं शिफ्ट किया जाए, उसके बाद इनको हटाया जाए, उससे पहले नहीं हटाया जाए। इन्होंने बिल्कुल इन पेपरों में भी दिया है, ये नोटिस दिया है, ये दिया है, ये इन्होंने दिसंबर को दिया कि भाई कोर्ट के आदेश है, और कोर्ट ने ना अपने न्यूज़ में भी दिया है। लेकिन डीडीए जो हटा रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बाढ़ क्षेत्र में कोई भी रिहायश ना हो, कोई आबादी ना हो, इस आधार पर वो हटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात को हम सहमत करते हैं। देखो, जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी ज़मीनें हैं, अपने घर छोड़ के दिल्ली में आए हुए हैं, बसे हुए हैं। हम तो विदेश से आए, पाकिस्तान के सताए हुए आए। यदि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते, हम उसको स्वीकार करें, मगर हमें कहीं शिफ्ट तो किया जाए। हमें यहाँ तोड़ के क्या, हमें यहाँ तोड़ेंगे तो रोड ब्लॉक करें, रोड पे बैठे हैं हमारे परिवार, ये 2000 आदमी कहाँ जाएंगे, रोड पे बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को मालूम है कि ये पाकिस्तान से आए हुए कहाँ बैठेंगे, इनको कहाँ शिफ्ट किया जाए। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमें कहीं हो, हम ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सरकार भी माने, हम भी माने, मगर इन परिवारों को कहीं शिफ्ट तो किया जाएगा कि यहाँ से तोड़ के रोड पे बैठे, कहाँ जाएंगे। हर परिवार के 10-10 बच्चे हैं, अपना बेरोजगार हैं, अपना दर्द किसे सुनाएंगे, सरकार को तो कहेंगे। अब तक कितने लोगों को नागरिकता यहाँ इस कैंप में 50 को इस कैंप से हाँ मिली है, और अप्लाई है, और कर रहे हैं, और बकाया रह रहे हैं। मेरा नाम कोमल है। क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ से हमें उठाया जा रहा है, यहाँ से उठाया जा रहा है, पुलिस आ रही है, और पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पे हिंदुस्तान में हम कहाँ जाएंगे। अब यहाँ से भी हमें उठा देते तो हम कहाँ जाएंगे। अभी हमें 13 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। अभी मैं पढ़ती हूँ 9th क्लास में, हमें यहाँ 13 साल हो गए 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अभी मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। वहाँ से हम पाकिस्तान से आए यहाँ पे पढ़ने के लिए, अपनी फ्यूचर बनाने के लिए, और यहाँ पे हमें पढ़ने नहीं दे रहे। यही इनका, ये मेरा कहना है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ आएगा तो डूब जाओगे, आप लोगों को दूसरे जगह पे जगह देंगे, वहाँ आप लोग जाओ। हमें डूबना मंजूर है, हम पानी वानी में रह लें, पर यहाँ से जाएंगे नहीं। यहाँ ऐसा क्या खास है? हमने अपनी मेहनत पूरी लगाई है यहाँ पे, ये जगह बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए पूरी मेहनत लगाई है, और हम यहीं रहना चाहते हैं। आपके साथ कौन कौन रहते हैं यहाँ? मेरे पापा है, मेरी माँ है, और 2-3 भाई हैं। नाम यशोदा है, और हम 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे तो मुश्किलें तो बहुत झेली थी यहाँ पे, क्योंकि कब्रिस्तान था, जंगल था, क्योंकि हमने एक एक करके वो बनाया है। जो यहाँ पे रहते, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमने इतनी मुश्किलें, अभी बिजली आई है, जैसे 5-6 महीने हो गए बिजली अभी आई है। पानी अभी, क्योंकि हमने ये घर जो आप देख रहे हो, ये भी हमें लीक लाक पे कर रखा, वैसे नहीं कि हमने बना, हम भी गरीब आदमी, ऐसे नहीं है। अभी सरकार से यही निवेदन है, क्योंकि हमें जैसे यहाँ पे बता रही है झुग्गी तोड़ रहे, तो हमारी ये झुग्गी तोड़ हम जाएंगे कहाँ। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आप भी देख सकते हो, हम इतने अमीर तो नहीं है जो हम कहाँ जगह लेके बैठ जाएंगे, कहाँ किस कर ले। सरकार से ये, क्योंकि हमें यहाँ पे उठाया ना जाए, हमारे यहाँ पे जैसे कॉलोनी वो यहाँ पे रहने देना। अभी हम जाएंगे कि कहाँ जाएंगे, सरकार तो यही बताएगी कि यहाँ पे जाओ, कि यहाँ पे बिठा रहे हैं, कि यहाँ पे आपकी सुविधा है, यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे कोई, अभी तो हम रेड़ा बाहर लगाते हैं, वैसे हमारी वैसी रेड़े की भी दिक्कत है, उसमें कुछ 400-500 आते हैं, तो घर का खर्चा ही हमारा होता है।
अभी हमारे यहाँ पे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी बिजली जैसे 10 साल हो गए, एक एक जैसे रो के हमने किसी से विनती करके जैसे प्राइवेट बिजली लगाई, वैसे सरकारी बिजली भी हमारी नहीं है। जैसे मोबाइल में पेटीएम करते हैं वैसे पेटीएम हम करते हैं। अभी सरकार क्या कहना चाहती है वो हमें नहीं पता। सरकार से यही है कि हमारी जैसे ये झुग्गियाँ हैं वो तोड़े ना, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वहाँ, तो हम पता नहीं बच्चे नहीं पढ़े हमारे, अनपढ़ थे, यहाँ तो बच्चे हमारे सुधर जाएंगे। हमने तो यही सोच के आए थे। अभी आज हमारा तो बहुत हमें दुख हो रहा है, बहुत हो रहा, क्योंकि हमारा घर वहाँ से तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, नहीं, हम पढ़े बट लिखे नहीं। बच्चे आने वाली पीढ़ियां यानी पढ़ा लिखा होगा, हाँ, वो तो पढ़ लिख अभी जाएगी। वो पढ़ लिख जाएंगे। मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 लड़की 1 लड़का स्कूल जाता है। अभी वो पढ़ रहे हैं। अभी हम तो पढ़े लिखे नहीं, ना हमारा पति पढ़ा लिखा, ना हमारे परिवार में कोई नहीं है। अभी हम बता रहे हैं कि वहाँ से आए हैं तो यहाँ पे हमें जीने ना देंगे, उससे हमें ऐसे करे तो हमें मार दिया जाए। ना मेरा देवराज है, यहाँ पे हमको हटाने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आए हम, यहाँ पे भी हटा रहे हैं, हम क्या करें। क्या नाम है आपका? देवराज। ये कौन सी जगह है? मजनू का टीला। कौन से क्लास में पढ़ते हो बेटे? 8th बी। 10th नहीं 8th। 8th बी में पढ़ते हो। कितने साल हो गए आपके? जी को 10 साल हो गए। अब आपके घर टूटने वाले हैं ना, हाँ ऐसा पता चला है। हाँ, आप क्या कहोगे? हम ये कहना चाह रहे हैं हमको यहाँ पे मत हटाओ। फिर अगर टूट जाएगा तो आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? कीचड़ में सो जाएंगे, क्या करेंगे। मुझे पता है सर, क्योंकि हमें दिक्कत भी हो रही है सर। हाँ, और दिक्कत है बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमारे बंदे सारे हैं और सब पंचायत इकट्ठी कर रहे हैं और सब कोर्ट के लिए, वकील के लिए, हमको जो हमारे बड़े बड़े जो बंदे हैं वो सब रहने के लिए। फिर इस धंधे का क्या होगा? बस जाते हैं, गुजारा करते हैं बच्चों का। जैसे सीधी हम तो, और नहीं कोई नौकरी, नहीं कोई बात, हमारा यही कारोबार है। तो अब आप 10 साल में इतने अच्छे अच्छे घर वर सब बना लिया है, काम धंधा कारोबार सब हो गया है, अब सरकार कह रही है कि ये सब उजाड़ देंगे। उजाड़ देंगे, बस क्या करें, सरकार को उसकी मर्जी है। क्यों हमारे गरीब को परेशान करते हैं। हम बैठे हैं, कुछ बिगाड़ रहे हैं, सरकार का क्या बिगाड़ रहे हैं। बस हमारे को कहीं दे दे, जगह दे देगा बैठने की, कोई खेती बाड़ी की दे देगा, वो भी काम कर लेंगे, खेती बाड़ी का भी। अभी वो उसके दिल पे है कुछ, मोदी सरकार कुछ भी करे उसका मर्जी है। हम लिखे पढ़े नहीं हैं, हमारे बच्चे जो इधर पढ़ रहे हैं ना, ये भी अच्छी बात है, उसको भी पढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, स्कूल में एडमिशन वगैरह करके 8-8, 9-9 क्लास पढ़ गए हैं, 12 क्लास पढ़ गए, कोई 5 क्लास में है। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे तो यहाँ। लेकिन कोर्ट का तो आदेश आ गया। कोर्ट का आदेश आ गया तो कोर्ट जाने, कोर्ट यहीं बिठा दे हमें। अच्छा, शरणार्थी आए हुए हैं ना कि ये तो बाढ़ वाला है, डूब जाओगे कहीं अच्छे जगह पे। वो अच्छी बात है, जमुना में डूब जाते वो मोम डुमू के हाथ से मरने से, ये जमुना माता तो है, ये तो हमारा तारन पान। लेकिन वो अच्छी जगह पे शिफ्ट तो कर रहे हैं आपको। कहाँ शिफ्ट कर, हमें वो शिफ्ट की जरूरत नहीं है, जहाँ पे है वहाँ भी कर दो। इतनी हमारी कृपया, हमारे छोटे छोटे बाल की मेहरबानी, आपकी मेहरबानी से हम ऐसे ही कह रहे हैं, यहाँ भी हमारे शिफ्ट करते तो बढ़िया बात है। क्योंकि बच्चे यहाँ भी स्कूल है, कॉलेज है वगैरह है, यहाँ पे शिफ्ट हो गए। हम तो बड़े हैं, पढ़े लिखे कुछ भी नहीं, हमको बोलना भाषा भी नहीं आती। अभी मान लो बाढ़ आ जाएगी तो फिर आप सरकार को ही कोसोगे ना। क्या सरकार? पाकिस्तान वाले बोलेगे कि वहाँ पे भी जाके बाढ़ में डूब गए। वो बोलने दे, अपने हिंदू शरणार्थी हैं जो हिंदू हैं, बोलेंगे यार यहाँ मोमडम के हाथ से मरने तो अच्छा है जमुना में कल गए। नहीं तो ऐसे वो तो फिर वहाँ पे भी अंतिम संस्कार करते हैं, उसके ये अंतिम संस्कार के ये अर्थियाँ हैं, लाखों रुपया खर्च करके यहाँ आते हैं गंगा हरिद्वार में, उसका तारण पोषण करने आते हैं। इसका हम जिंदा ही चले जाएंगे तो बढ़िया है। तो जो अभी वहाँ पे पाकिस्तानी रह रहे वो तो नहीं आ रहे यहाँ पर। आएंगे, अगर यहाँ से उठाएंगे तो उनको डर बैठ जाएगा। इससे तो यहाँ भी अच्छे हैं, अपने हिंदू ऐसे हो रहे हैं तो ममदे में अच्छे, ऐसे डर के मारे ना वो घर के रहेगा ना ये घर के रहेगा, फायदा क्या आने का। वैसे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, 2-2, 3-3 परिवार होके आ रहे हैं। जब तक हम बैठे हैं तब तक आ रहे हैं 2-2, 3-3 परिवार। तो दर्शकों, आपने देखा ये पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप है और ये हिंदू शरणार्थी कैंप के साथ में ये यमुना नदी बह रही है और डीडीए ने जो इनको मकानों को तोड़ने के जो आदेश दिए कोर्ट के द्वारा,
तो यहाँ के लोगों ने क्या क्या बोला और क्या क्या इन्होंने अपनी मांगें रखी, क्या क्या इन्होंने कहा, इनके लोगों का रहन सहन और आदि चीज़ों में इतने साल से ये यहाँ पे रह रहे हैं, तो इन्होंने अपनी बातें बताई। और उधर सरकार भी डीडीए के थ्रू इनको मकान को तोड़ने के जो आदेश दिए गए हैं। दरअसल ये जो यमुना नदी का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और कल को अगर यहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है तो इन लोगों के ऊपर एक आफत आ सकती है, जिसके मद्देनज़र इन लोगों को यहाँ पे सरकार द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो नोटिस दिया गया है मकान तोड़ने का, तो इनकी मांग है कि हमें यहीं रहने दिए जाए। लेकिन समस्या ये है कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यमुना जी हैं और पिछले साल जिस तरह से पानी इनके घरों तक भी पहुंच चुका है, तो इनको यहाँ से हटाने के अभी आदेश हैं। इनकी जो मांग है वो भी जायज़ है मांग है, और सरकार का भी जो डीडीए के द्वारा तोड़ने की है वो भी एक तरह से सरकारी नज़रिया है और इनकी मानवीय आधार पर इनकी नज़रिया अपनाए। इतने सालों से इन्होंने यहाँ पर अपने मकानों को बनाया है, मेहनत की है, तो अभी आने वाले समय में क्या रुख अपनाते हैं और ये लोगों की मांग जो होती है सरकार इसको कितना मानती है कितना नहीं मानती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक इनके जो मन के अंदर में हलचल है, डर है, एक मकान टूटने का, अपने छत टूटने का जो इनके अंदर में डर है बैठा हुआ है, वो इन्होंने व्यक्त किया है। तो सरकार क्या एक्शन लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस तरह से आप हमसे जुड़े रहिए और यहाँ की जो भी आने वाले समय में जो भी गतिविधि होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।